समाज। तो आज इस वीडियो में मैं समाज की धज्जियाँ उड़ाऊंगा और मैं आज फुल मूड में हूँ। तो चलो शुरू करते हैं यार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे। लाइफ को एंजॉय करो भाई। लाइफ बहुत छोटी है, ठीक है। जितने भी लोग देखेंगे इस वीडियो को, तुम लोगों को ना बचपन से एक बात कही जाती होगी कि समाज में लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। आज इसी के ऊपर बात करता हूँ स्टार्टिंग में तुम्हें। आज से 100 साल बाद तुम ज़िंदा नहीं रहोगे। कोई गलती से तुम्हारा नाम भी नहीं लेगा, लोग तुम्हारा नाम भूल जाएंगे। तुमने अच्छा काम किया हो, तुमने बुरा काम किया हो। अरे लोग तो गांधी जी को भी इसलिए याद करते हैं क्योंकि उनके जो रुपए में ना गांधी जी की फ़ोटो बनी हुई है। नहीं तो गांधी जी को कोई याद न करे। गांधी जी के बराबर योगदान था वल्लभ भाई पटेल का, जिसने हिंदुस्तान को इकट्ठा किया था। लोग किसी को उसका नाम भी याद नहीं था, उतने महान आदमी का। वो तो इतनी बड़ी स्टैचू बनी है उनकी, सब जानते होंगे ना, वल्लभ भाई पटेल की। तब जाके लोग उनको जानते हैं आज की डेट में, नहीं लोग भूल चुके थे। कोई किसी को याद नहीं रखने वाला। तुम अच्छा काम करो, तुम बुरा करो, तो तुम वो करो जो तुम्हारा मन करता है। मैं तुम लोगों को कभी ये नहीं बोलूँगा कि यार एक काम करो, तुम सब कुछ छोड़ दो, जंगल चले जाओ। या मैं तुम्हें ये कहूँगा कि भाई पैसा कमाओ, लेकिन तुम ज़िंदगी, क्योंकि मैं लोगों को देखता हूँ दुकान में लोग बैठे होते हैं इतना बड़ा बड़ा पेट निकाल के। उनके चेहरे के 12 बजे पड़े हैं, उनकी हेल्थ के 12 बजे पड़े हैं। जो लोग ऑफिस जाते हैं, मर मर के जाते हैं 15,000 रुपये के लिए, वो यहाँ से चप्पल घिसते हैं, मेट्रो में जाके मेट्रो में धक्के खाते हैं। कुछ लोग बस से जाते हैं, कुछ लोग बाइक से कार से आते हैं। वो ट्रैफिक में अपना माथा खपाते हैं, घंटों का ट्रैफिक होता है भाई। किसी भी तरीके से जाओ, जिसके पास जितने पैसे हैं। तो ये लोग गुलामी कर रहे हैं ना। मैं पैसा कमाता हूँ तो मैं, मेरी 8 घंटे की ड्यूटी है और मैंने अपना घर छोड़ के मैंने कमरा रेंट पे ले रखा है। जहाँ मेरी जॉब है ना, उससे थोड़ा ही दूर मैंने कमरा ले रखा है 5,000 रुपये महीना दे के। मैं सुकून से जाता हूँ चल के पैदल। कभी कभी तो लिफ्ट ले लेता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो खैर मैंने स्कूटी ले ली तो मैं स्कूटी से जाता हूँ, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है। लाइफ बिल्कुल मस्त है। ना मेरी शादी हो रखी है, ना बच्चे हैं, जाहिर सी बात है। तो मेरा सारा पैसा सेव हो रहा है। दिक्कत ये है कि अब मैं सोचता कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो मैं डर जाता। अरे बाप रे, समाज में कैसे जीऊँगा मैं। तो मैं डर के मारे शादी कर लेता। बच्चे भी होते फिर आगे, है ना। शादी के बाद फिर एक डर रहता है कि यार समाज क्या कहेंगे कि इनकी शादी हो गई, इनके बच्चे नहीं हुए। उस समाज को मैं, वो गलत वर्ड नहीं बोल सकता, मैं अपने जूते पे रखता हूँ, जूते पे, है ना। जो समाज भगवान का सगा नहीं हुआ है। तुम्हें याद है राम भगवान का घर किसने उजाड़ा था। इतनी मेहनत से वो सीता माता को बचा के लेके आ गए। इसी समाज ने कहा ना कि तू सीता को बचा के क्यों लाया। वो तो अब किसी दूसरे आदमी के वहाँ जा चुकी है। ये दो कौड़ी का समाज भगवान का सगा नहीं हुआ। और रावण जब अगवा करके लेके गया ना, तो समाज के किसी दल्ले में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रावण को गलत बोले। रावण के आगे ये लोग अपना टेटुआ झुका के उसको सलाम करते हैं। ये समाज का दोगलापन है, इसको समझो आप। ये समाज एक सही, एक अच्छे आदमी को सम्मान नहीं दे सकता मेरे भाई। ये समाज सिर्फ इसलिए बना है कि एक ताकतवर आदमी के पैर चाट सके। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। मैंने इन दोनों केस में ये नहीं कहा है कि समाज किसको इज्जत दे रहा है, ये किसको समाज सम्मान दे रहा है। जैसे मान लो मैं बन गया आईएएस ऑफिसर, तो समाज मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे से लगाव नहीं करता। अब समाज की मजबूरी है मेरे जूते चाटना, क्योंकि मैं एक ताकतवर आदमी हूँ। तो एक ताकतवर आदमी के समाज बिल्कुल घुटने में बैठ के पैर चाटता है, जूते चाटता है, और एक कमज़ोर आदमी की ज़िंदगी की धज्जियाँ उड़ा देता है। तो अगर तुम एक कमज़ोर आदमी हो, ये समाज तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं समाज में, तो तुम्हें भी समाज की कोई वैल्यू नहीं करनी चाहिए। आज़ादी से जीना चाहिए। अब मैं आज़ादी से जी रहा हूँ ना। सारा पैसा मैं सेव कर रहा हूँ, जो भी मैं पैसे कमा रहा हूँ सब मेरा सेव हो रहा है। मैंने एक कमरा ले रखा है, मैंने शायद आपको बताया इस वीडियो में। जहाँ मैं काम करता हूँ वहीं से थोड़ा ही दूर मेरा कमरा है। एक मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटी ले ली है। ज़िंदगी बिल्कुल मस्त है भाई। और सबसे बड़ी बात, मैंने लोन नहीं लिया। देखो समाज में एक बात हो रहा है कि लोन तो लेना पड़ता है, मैंने लोन नहीं लिया भाई।
क्योंकि मैंने एक इंसान को देखा था कि उस इंसान ने, इस वीडियो में मैं समाज की धज्जियाँ उड़ाऊंगा पर उसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, तभी आपको वो बात ना यहाँ पे लगने वाली है, यहाँ पे। तो वो इंसान जॉब करता है, उसकी जॉब है 40,000, सॉरी 45,000, कम नहीं होते हैं। उस इंसान ने लोन लेके कार ली। अब वो इंसान कार की किस्त दे रहा है पर मंथ, जो अराउंड कोई 30,000 रुपये आती है या 25,000 रुपये, 25-30 हज़ार रुपये कार की वो किस्त दे रहा है आज की डेट में। अगर वो किस्त किसी किसी कार की 14,000 भी होती है, 15 भी होती है, उसने वो होता है ना कि समाज में चौड़ा बनना है बिल्कुल, तो उसने कार भी महंगी ली थी, 10 लाख की शायद कोई ली होगी। मुझे कारों में इतना इंटरेस्ट नहीं है। वो इंसान, उसके चेहरे के 12 बजे पड़े हैं, उसका जो जो होता है ना, चेहरे पे झुर्रियाँ आ चुकी हैं, वो समय से पहले बूढ़ा होना शुरू हो चुका है। ये कर्जा उसको अंदर से खा रहा है। ये समाज के को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। क्या क्या फ़ायदा कार लेके। मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटी ली है जिसकी कीमत है 45,000। मैं कमाता हूँ महीने में 20,000 रुपये, 20 मान लो मेरे। और मैंने 3-4 महीने वेट करके मैं कहा यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिफ्ट लेके काम पे चला जाऊँगा पर मैं स्कूटी किस्त पे नहीं लूँगा। मैं इतना बेवकूफ़ आदमी नहीं हूँ। 45,000 की स्कूटी के लिए मैं किस्त लूँगा और किस्त में इंटरेस्ट चुका के क्या पता मेरे से वो 60,000 रुपये ले ले भाई, किस्त वगैरह मिला के 50,000 तो ले ही लेंगे वो। तो मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। ये तो अगर कोई बिजनेसमैन आदमी, किसी का कोई स्मार्ट आदमी है, वो कभी इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। आज़ाद जीने का मतलब है मैं कल काम को छोड़ दूँ भाई, मेरे पास इतनी सेविंग है, मैं कल उस नौकरी को लात मार दूँ जो नौकरी कर रहा हूँ मैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि ठीक है नौकरी बढ़िया है और मौज है नौकरी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को इतना लोड नहीं है कि मैं मुंह लटका के जा रहा हूँ, और नौकरी भी 8 घंटे की नौकरी है, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। लोगों की अब मैं, क्योंकि मैं समाज को फॉलो नहीं करता, इसीलिए मेरी ज़िंदगी में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और जो लोग कहते हैं ना कि बुढ़ापे में क्या होगा, अरे गंवार, अरे 2 कौड़ी के समाज के लोगों, आज से 5 साल बाद ना रोबोट्स आने वाले हैं। घर का काम तुम्हारा रोबोट्स करके देंगे, तुम्हारा खाना भी रोबोट्स बनाएंगे। इलोन मस्क की कंपनी बोल रही है कि 2030 तक तुम थोड़ा इंतज़ार करो। तुम शादी इसलिए करते हो कि कोई नौकरानी तुम्हारे घर में काम करे आके। चलो तुम्हारी जिसकी जो महीने के लाखों रुपए कमा रहा है भाई, वो शादी कर लो। मेरे को दिक्कत है जब एक गरीब आदमी शादी करता है, लोन लेता है और गुलामी की तरह ज़िंदगी जीता है, मर मर के ज़िंदगी जीता है, रो रो के डिप्रेशन में चला जाता है। हैं? मैं कई बार देखता हूँ, मैं अपने फेवरेट कलर के ना कपड़े पहनता हूँ, कभी घूमने निकलता हूँ मैं तो मैं देखता हूँ कि लोग नौकरियों पे जा रहे हैं भाई, मेट्रो में, सबके चेहरे के 12 बजे पड़े हैं, सब ऐसे हैं बिल्कुल ज़ॉम्बी। रील्स देख रहे हैं भाई, रील्स देखो भैया, सब बिल्कुल ज़ॉम्बी बने पड़े हैं। जो लोग स्कूल जा रहे हैं उनका भी यही हाल है, इतना उनको होमवर्क मिल रखा है। जो तुमको होमवर्क मिल रखा है, मान के चलो कि अपने दोस्त को निबंध लिखो, अपने दोस्त को घड़ी, अपने मान लो कि भाई को मैं घड़ी गिफ्ट कर रहा हूँ तो उसके लिए पत्र लिखो। अबे आज के ज़माने में कौन पत्र लिख रहा है भाई, ये डिजिटल ज़माना है। ये चीज़ें जितने भी होमवर्क हैं ये तब ठीक थे जिस ज़माने में आपका क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं थी। मान लो कि मैं यहाँ हूँ, मेरा भाई किसी और स्टेट में है, कैसे बात होगी, तो मैं लेटर लिखूँगा उसके लिए। अरे आज तो मैं व्हाट्सअप कर दूँ यार, क्या यूज़ है इन चीज़ों का। तो एजुकेशन सिस्टम भी इसी समाज का हिस्सा है, वो भी खोखला है। और पता है इसमें सबसे बड़ी वजह क्या है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट बात पे, जो बहुत ही लाइफ चेंजिंग बात है मेरे लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि समाज 100% बेकार है, दिक्कत ये है कि ये समाज बदल नहीं रहा है, ये समाज चेंज नहीं हो रहा है। हमें चेंज होना पड़ेगा यार। अब ये वाली बात बोलनी चाहिए कि नहीं, बोलूँ कि ना बोलूँ यार मैं। चलो मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। पहले जैसे आज की डेट में आप देखते हो कि कुछ लोग ना थोड़े पागल हो जाते हैं। तो पहले मान लो कोई इंसान थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, आज तो लोग समझ जाते हैं कि मेंटल इलनेस होती है, तो उसको समझ जाते थे कि इसको तो इसके सर पे भूत आ गया है या ये कुछ शैतानी क्रिया कर रहा है। हिंदू समाज में नर बलिया तक
दी गई है हमारे हिंदू समाज में। औरतों को जला दिया गया है कि ये तो चुड़ैल है, ये तो पता नहीं क्या कर रही है, ये समाज को ये कुछ गलत कर रही है, मतलब कि वो अपने हक के लिए लड़ रही है या कोई गलत चीज़ है जिसके खिलाफ वो आवाज़ उठा रही है। पहले औरतों को कोई इजाज़त थी नहीं, उस औरतों को इसी बहाने से मार देते कि ये तो चुड़ैल है, ये तो कुछ ये हमारे धर्म के खिलाफ है। आज औरतें अपने फ़ायदे के लिए उठाती है आवाज़, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बदलाव किया ना, तो शादी करना ज़रूरी है, ये बदलाव क्यों नहीं कर रहे हम। आज एक नया समाज आ चुका है, आज रोबोट्स आने वाले हैं, मैं उस समाज के लिए तैयार हो रहा हूँ। एआई हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान करने वाला है, नौकरियाँ जाएंगी लेकिन उसके बदले कुछ नया भी आएगा। नरेंद्र मोदी जितने बड़े बड़े दुनिया के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हर इंसान को कुछ पैसे दिए जाएंगे, जिसे बोलेंगे हम सर्वाइवल, ज़िंदा रहने के लिए हर इंसान को कुछ पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि एआई सारा काम करने वाला है आने वाले टाइम में। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है यार, इसमें नुकसान क्या है। ज़िंदगी, मैं आपको एक मेरी लाइफ से आप बस एक बात सीखो, ज़िंदगी में ऐश करनी है, इन्जॉय करना है। क्या क्या खच्चरों की तरह, मैं बस में तो खैर मैं जाता ही नहीं, मेट्रो में जाता हूँ मैं, बिल्कुल ब्यूटीफुल कपड़े पहन के मैं जाता हूँ। और मेरे सामने एक लड़की बैठी थी तो मैं उसको देख रहा था कि वो लड़की भी थोड़ा स्माइल कर रही थी मेरे को देख के। भाई लाइफ है, एंजॉय करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि बगल में कुछ 30-40 साल के लोग बैठे हैं, मेरी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, पर छोड़ो उस बात को भी। बूढ़े बूढ़े से बैठे हैं कुछ, वो मुझे घूर रहे हैं, वो उसे घूर रहे हैं, मतलब उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है भाई, ख़त्म बिल्कुल। तो ये जो समाज है ना, समाज ये अंदर से खोखला है, ये रो रहा है लेकिन ये आदमी रो भी नहीं सकता। जिसने मान लो किसी बेचारे इंसान को शादी नहीं करनी है, ज़बरदस्ती उसकी शादी हो गई, तो अब वो रोएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन वो सबके सामने वो रो भी नहीं सकता, यही तो गलीमत है। क्योंकि समाज का डर है भैया, समाज में कैसे ये बात अब कैसे लोगों को बोले, कोई सुनेगा तो कोई समझेगा भी नहीं। ठीक है, खैर तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं वैसे डिस्कस करने के लिए। अभी समाज को मैं थोड़ा सा और बेइज्जत करता हूँ। अब देखो यार, यूट्यूब में मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया था, मैं गुस्से में था, तो इसीलिए मैं थोड़ा आज ठंडा हो रखा हूँ। क्योंकि वो वीडियो फिर यूट्यूब मेरे चैनल पे स्ट्राइक मार दिया कि तुम गलत लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से बात कर रहा हूँ। वो तो यूट्यूब की शर्म है, नहीं तो मैं समाज को इस तरीके से लपेटता ना, इस तरीके से कि अगर मैं इतनी ज़्यादा मस्ती, इतनी ज़्यादा फ़न, इतना इन्जॉयमेंट इसलिए कर रहा हूँ, नंबर 1 मैं एक नास्तिक इंसान हूँ, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, एथीस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, लेकिन मैं इंसानियत को मानता हूँ। नंबर 2 मैं अपने दिमाग से सोचता हूँ कि ठीक है भाई, शादी करनी है, बच्चे करनी है, मेरा फ़ायदा क्या इसमें। अरे बाप रे, इसमें तो बहुत नुकसान है। क्योंकि मैं लोगों को देख रहा हूँ ना, आसपास के लोगों को, तो मैं सोचता हूँ कि इसमें तो ये तो बिल्कुल ही नुकसान है यार। खाना तो मैं खुद बना लूँगा, मैं पागल थोड़ी ना हूँ शादी करूँगा खाना बनाने के लिए। कल को मान लो कोई ऐसी औरत मेरी ज़िंदगी में आ गई जिससे मेरी लड़ाई हो गई, तो वो मेरी प्रॉपर्टी लेके चली जाएगी इन द नेम ऑफ एलिमनी। तो मैं सिंगल हूँ, एथिस्ट हूँ, सिंगल हूँ। और मेरा जो माइंडसेट है, तीसरा है माइंडसेट। मेरा माइंडसेट है कुछ नया सीखना है, लाइफ में ग्रो करना है और समाज के मुंह पे थूकना है। तो ये हो गया माइंडसेट है मेरा बोल्ड, मैं खुद को बोल्ड कहता हूँ, बोल्ड। इन 3 चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ। ज़्यादा ऐसे नहीं मैं आपको 10-15 चीज़ें गिना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। 3 चीज़ें सिंपल चीज़ हैं लाइफ में। देखो, अगर आपको शादी करनी है, अगर तुम महीने के 5-10 लाख रुपए कमा रहे हो, भाई ये वीडियो मैं उसके लिए बनाता हूँ। अगर कोई कहता ना कि यार मैं तो शादी कर रहा हूँ, मैं तो खुश हूँ, हर इंसान खुश नहीं होता है भाई। 10 में से 8 लोग रोते हैं शादी करने के बाद। मैं उन 8 लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर तुम खुश हो तो भाई कोई बात नहीं, तुम्हारी लाइफ सेट हो गई है। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये माइक की आवाज़ ऐसी ही आती है, चलो कोई नहीं। इसीलिए मेरा उन लोगों से ये कहना है कि भाई अपना बैंक बैलेंस इतना कर लो, अमीर बनो पहले। एक गरीब आदमी है जो कुत्ते की तरह ज़िंदगी जी रहा है, 4 बच्चे पैदा कर देगा, वो 4 लोग भी, पहले एक इंसान रो रहा था ज़िंदगी में, अब 4 लोग भी रोएंगे उसी की सेम। तो एक गरीब आदमी को तो बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, जितना मेरा हिसाब किताब है। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, अमीर ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, गरीब बिल्कुल लदे पड़े हैं।
कभी मैं देखता हूँ कि एक औरत भीख मांगने वाली, एक बच्चा वो ऐसे लेके बैठी है, दो उसके बगल में खड़े हैं और तीन चार उसके बच्चे हैं जो सड़क पे डांस कर रहे हैं, सड़क पे भीख मांग रहे हैं, कोई फूल बेच रहा है। उसी एक औरत के 6-7 बच्चे हैं। कितनी शर्म की बात है। वो औरत मेरी नज़र में एक पापी औरत है, उसने एक क्राइम किया है, उसकी वजह से इन बच्चों की ज़िंदगी नरक बन चुकी है, नरक। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे टॉपिक्स यार। मैं काम करता हूँ, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं कमेंट्स में रिप्लाई दूंगा मैं। एक सेकंड। देखो मैंने जो बातें करनी थी, मैं ज़्यादा च्युइंगम नहीं बनाता कि खींचता रहूँ एक बात को, मैं सीधा पॉइंट बोलता हूँ। मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता दिए हैं, अगर आपको फॉलो करने हो। नंबर 1, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। अगर आप किसी धर्म को मानते हो तो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको एथिस्ट बनना है तो एथिस्ट बनने से ना आपका दिमाग ऑटोमेटिकली शार्प हो जाएगा। अब आप हर चीज़ को क्वेश्चन करोगे। नंबर 2, मैंने क्या कहा, शादी के लिए कहा था मैंने, हाँ, ये समाज के लिए कि मैं फॉलो नहीं करता। नंबर 3 मैंने कहा था माइंड सेट। मैं बोल्ड हूँ, बोल्ड। मैं किसी से नहीं डरता मेरे भाई, किसी से भी नहीं। चलो अब कमेंट्स पढ़ते हैं। इन 3 चीज़ों को फॉलो करो और समाज को उसकी औकात दिखाओ, समाज के मुंह पे थूक दो इन 3 चीज़ों को फॉलो करके। भारत के लोग, अब आ जाओ भाई, असली मुद्दे पे आते हैं। अब पढ़ेंगे कमेंट्स। देखो मैं मानता हूँ कि वीडियो को थोड़ा लंबा होना चाहिए यार। वैसे भी जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ उस टॉपिक पे बहुत ही कम लोग बातें करते हैं, तो अपनी वीडियो लंबी होगी। जितने लोग जुड़ेंगे ना, वो लोग कमेंट करेंगे बाई चांस। अब जिसकी सोच मेरे से मिलती है, जो समाज के माया जाल से बाहर निकलना चाहता है, वो अपनी समस्या कमेंट में लिख देगा, तो उसका कमेंट पढ़ के फिर मैं अगली वीडियो में उस पर बात करूँगा। इसीलिए मैं वीडियो को लंबा बनाता हूँ, क्योंकि आराम से सोच समझ के बातें होती हैं। फालतू की एडिटिंग नहीं करता मैं, सच बोलता हूँ, बिल्कुल फ्लो बोलता हूँ, बिल्कुल फ्लो में। ना सोचना भाई, जो अंदर है ना मेरे वो बाहर निकलता है, मैं सोचता नहीं कुछ भी, सच बोलते हैं हम। अच्छा ये तो तारीफ़ कर दी सोसाइटी। आखिर ये देखो 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 देखो, आखिरी के 2 साल बुढ़ापे के लिए और अपनी काम वासना काम वासना पूरी कैसे करूँगा मैं। तो इस भाई ने लिखा है कि हम, मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो मैं शादी नहीं करूँगा तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। और काम वासना आपको पता है, जिसे लस्ट बोलते हैं, लस्ट, LUST, पता तुम्हें क्या होता है भाई, लड़की, समझ जाओ। तो मेरा उस इंसान से एक सवाल है, सलमान खान ने शादी नहीं करी तो क्या सलमान खान की ज़िंदगी में लड़कियां नहीं हैं? जितने तुम्हारे सर पे बाल नहीं है ना, उससे ज़्यादा लड़कियां सलमान खान की ज़िंदगी में है। दूसरा, बुढ़ापे में साथ कौन देगा? अरे बेवकूफ़ आदमी, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, सलमान खान को छोड़ो। मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूँगा, बुढ़ापे में आप इतने बेरोजगार लोग हैं, किसी भी बेचारे को मैं बोलूँगा जिसको थोड़ी सी नॉलेज है नर्सिंग में, कि भाई तू मेरे पास आ जा, तू मेरी केयर कर। अब वो लड़की हो कोई दिक्कत नहीं है, लड़का हो कोई दिक्कत नहीं है, लड़के भी नर्स होते हैं। अरे किसी बेचारे को मैं रोज़गार दे दूंगा यार, वो मेरी केयर भी करेगा, उसको पैसा मिलेगा, और वो उसने तैयारी भी उसी चीज़ के लिए करी है। तुमको लगता है तुम्हारा बेटा तुमको दवाइयाँ देगा, तुम्हारा BP चेक करेगा? अरे ये काम आपके बच्चे वैसे भी नहीं करते हैं भाई। ये काम एक स्पेशलिस्ट करता है, स्पेशलिस्ट, जो अस्पताल वाले आपको मुहैया कराते हैं, उसके लिए पैसे कमाने होते हैं। यहाँ भाई साहब EMI पे शादी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं। जवाब मिल गया। और आने वाले टाइम में तो रोबोट्स आने वाले हैं तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा। आचार्य, आपकी बातों से लगता है कि आप आचार्य प्रशांत को सुनते हैं, तुम्हें भी सुनना चाहिए। माँ बाप खुद ही डरे हुए हैं, इंडिपेंडेंट कर दिया तो हमारे बूढ़ा। हाँ, माँ बाप आपके जो है किसी ज़माने से उठ के आए हैं, उस ज़माने में ऐसा होता होगा भाई। अगर मेरे पास ही इंटरनेट नहीं होता, इंटरनेट बहुत ही पावरफुल है, अगर मेरे पास, मैं भी किसी छोटे से गांव कस्बे में होता, तो मेरे को शहर आने में डर लगता यार, कि शहर में जाऊंगा तो कैसे होगा। तो मैं भी अपने माँ बाप की तरह वही चीज़ें करता जो वो लोग कर रहे हैं, मैं कभी ग्रो नहीं कर पाता।
खैर माँ बाप की सेवा तो मैं करूँगा, उन्होंने मुझे पैदा कर दिया, ठीक है भाई, उनको मैं पैसा दूंगा, कुछ अर्निंग का दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरे माँ बाप पैसा कमा रहे हैं अच्छा खासा, अपनी केयर कर लेंगे, पर मेरा फ़र्ज़ बनता है उनसे हर महीने एक बार पूछना फ़ोन करके, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ऐसा हो गया था कि मेरी उनसे लड़ाई हो गई थी, तो मैंने 3-4 साल तक मैंने अपने पेरेंट्स से बात नहीं करी, 3-4 साल तक। तो लेकिन अब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, उनको भी समझ में आ गई, तो अब मेरी उनसे बातचीत हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे पैसा दे के मेरी केयर करी, तो पैसा मैं उनको दे दूंगा जो मैं कमाऊंगा। भाई देखो, मैं अपना पैसा अगर सेव कर लूँ, अपनी मेरी इनकम है 20,000 रुपये, उसमें से अगर हर महीने में 5,000 सेव कर रहा हूँ, मेरा खर्चा 5,000 रुपये है, 10,000 रुपये मेरे पास बच रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। कभी कभी तो मैं, वैसे तो मना कर देते हैं, पर मैं उनको देता हूँ कि लो यार 10,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कभी कोई फ़ोन करके बोलता है कि मुझे ये सामान लाना है, उसके लिए मुझे इतना पैसा चाहिए थोड़ा सा, बस जो भी जितने सामान है, मैं बोलता हूँ कि तुम 10,000 रुपये पकड़ो और तुम खुश रहो बस। तो माँ बाप की सेवा करो, पर आगे से थोड़ा ध्यान रखो, अपने माँ बाप वाली गलती मत करो। तुम्हारे माँ बाप तो मिडिल क्लास रह गए, तुम्हें मिडिल क्लास नहीं रहना है। भले तुम्हारी उम्र 30-40 साल हो, हार मत मानना, अमीर बनना है तुम्हें। तुम सबका मकसद होना चाहिए अमीर बनना। हाँ, मेरे 3 पॉइंट्स थे ना, मेरा चौथा पॉइंट्स है रिच बनना, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करना है। मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट लक्ष्य यही है कि मुझे अमीर बनना है। ये वीडियो कितनी लंबी हो गई, अरे तेरी तो 21 मिनट की हो गई। तो चलो एक कमेंट और पढ़ लेते हैं। IIT बाबा का भाई मिल गया। ये लास्ट कमेंट है। तो एक शख्स बोल रहा कि मैं IIT बाबा का भाई हूँ। यार IIT बाबा ने सच में IIT कर रखी है। वो चाहता तो एक बहुत ही तगड़ी नौकरी करता, लाखों रुपए का पैकेज उसे मिलता, वो सब छोड़ के उसने बाबागिरी में आ गया। मैंने IIT नहीं करी है, अगर मैं उसकी जगह होता ना, तो मैं तो, मेरा प्रायोरिटी पैसा है भाई, मुझे पैसा चाहिए। क्योंकि क्योंकि एक राजा, अगर राजा है ना, तो क्योंकि राजा के पास पैसा है, जितने भी राजा हुए हैं, राजा यहाँ से राजा होता है भाई। और आज की डेट में भी इंसान जिसके पास पैसा है वो राजा ही है। तो मुझे राजा बनना है। मेरे चैनल पे वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं उसे, जो कवर पेज होता है, उस पर लिखा है स्लेव बनना है कि राजा बनना है। मैंने राजा पे टिक कर रखा है, तो मुझे राजा बनना है। मैं भी चाहूँ तो मैं भी IIT बाबा की तरह बाबागिरी में घुस जाऊँ। अरे लेकिन क्या है बाबागिरी यार, ये बाबागिरी भी मैं तभी करूँगा जब मुझे लगेगा ना कि बाबागिरी करके मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। यार तुम लोगों को मेरी बातें सुनकर तुम्हारी जो प्रायोरिटीज़ है ना वो बदल जाएगी। हिंदुस्तान में जो लोग हैं, 140 करोड़ के लोग हैं, उनमें से 99.99% लोग इमोशनल हैं, इसलिए गरीब हों। 0.01% लोग जो होते हैं वो होते हैं प्रैक्टिकल, जैसे मैं प्रैक्टिकल हूँ। अगर मुझे अमीर बनना है तो मुझे पता है कि मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी तो यहाँ, और अभी मैं यहाँ किताबें लाई रखी है, मैंने बहुत सारी किताबें खरीद रखी है। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट मेरा ये था। और इससे मैंने क्या सीखा है मैं आपको बताता हूँ। मैंने भगवत गीता से क्या सीखा है। तो यार ये वीडियो लंबी हो जाएगी यार, चलो भगवत गीता के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, पर मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि मैंने भगवत गीता से सीखा क्या है। जो एक बात है, भगवत गीता का एक आपको श्लोक याद है यार, बहुत सारे पॉइंट्स आ गए मेरे तो। वो श्लोक है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये गलत है। जिसने आपको ये बोला ना कर्म करो फल की इच्छा मत करो, गलत है भाई। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। समझ रहे हो, मैं दोनों में फ़र्क है। मान लो मेरा कल एग्ज़ाम है, मैं कुछ लिख रहा हूँ, और ये चीज़ आपकी लाइफ बदल देगी। सुनना इस बात को। कल को मेरा एग्ज़ाम है, अब मैं क्या बोलते हैं उसे, अब मुझे कल के एग्ज़ाम में फ़ेल हूँ पास हूँ तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत गहरी बात है। मैं एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, तो जब मुझे फ़ेल होने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं एग्ज़ाम के पेपर को ऐसे फेंकूँगा, मैं तो एग्ज़ाम देने जाऊँगा भी नहीं मैं तो। इसे कहते हैं इच्छा। अगर मेरी एग्ज़ाम में पास होने की इच्छा ही नहीं है तो मैं एग्ज़ाम दूंगा क्यों? ये गलत है भाई। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि चिंता। मैं एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, मेरे को टेंशन हो रही है कि यार मैं पास होऊंगा कि फ़ेल होऊंगा कि क्या होऊंगा। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि चिंता मत करो, कर्म करो,
फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, फल मेरे हाथ में है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है इच्छा में और चिंता में। कृष्ण भगवान चाहते हैं कि तुम फल की इच्छा करो, तभी तो तुम कर्म करोगे, लेकिन चिंता मत करो। तो मैं तुमको बोलूँगा, चिंता मत करो, कर्म करो, कर्म करो मेरे भाई। बहुत सारी बातें आप लोगों को सीखने को मिली और मैं थोड़ा भाई, मैं तो आप लोगों को भाइयों की तरह सिखाता हूँ। मैं हूँ आपका बड़ा भाई। ये तो एक किताब है और ये मेरी पहली किताब है लाइफ चेंजिंग, क्योंकि इसके बाद मैंने पता क्या किया, देखो मैं समझ गया कि मैं भले ही, आप लोग कह रहे हो कि मैं तो एथिस्ट हूँ, भले ही मैं एथिस्ट हूँ, पर मैं ये मानता हूँ कि कोई तो देखो, अगर क्रिएशन है, हम सब क्या है, क्रिएशन है तो क्रिएटर है। चीज़ें इतनी ऑर्गेनाइज हैं, संडे मंडे है, रात दिन है ना, एक मौसम में बारिश आती है, सर्दी आती है, इतना ऑर्गेनाइज है तो कोई ऑर्गेनाइज़र भी होगा। अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं तो कोई तो ऑर्गेनाइज़र होगा। तो मैं उसे कहता हूँ, मैं भगवान को नाम नहीं देता जो आप लोगों ने फालतू के नाम दे रखे हैं। मैं एथिस्ट हूँ, पर मैं ये मानता हूँ कि कोई तो एक बीइंग है जो कि हमारी समझ से परे है, जो चीज़ों को कंट्रोल करता है, और वो बीइंग इंसानी रूप लेके हमें गाइड भी करता है। उस बीइंग ने मुझे कहा है कि भाई तुम्हें जो करना है वो काम करो, तुम्हें फल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मेरे हाथ में है, चिंता मत करो तुम। तो मैं अभी यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, बिज़नेस के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ। स्कूटी मैंने ले ली बिना लोन के, लोन तो मैं लूँगा भी नहीं ज़िंदगी में, कभी मर जाऊँगा तब भी। समाज से लड़ रहा हूँ मैं, समाज, ये भी लाइन छोड़ दो यार, मैं समाज से लड़ रहा हूँ, ना मैं समाज के साथ हूँ। इस टॉपिक पे मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगा। मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, मैं अपने काम से काम रख रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में कुछ लड़कियाँ भी हैं जिनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ, सम्मान करता हूँ, है ना। समाज तो बोलेगा लड़कीबाजी मत करो, और यही समाज के 2 कौड़ी के लोग फिल्में देखते हैं सैयारा जैसी, ऐसी फिल्में इनको पसंद आती है। थू, इंस्टाग्राम पे जो बेचारी भरतनाट्यम कर रही है, जो हमारा एक संस्कृति का है, बिल्कुल अच्छे साड़ी पहन के, उसको नहीं देखेंगे समाज के लोग। ये छोटे छोटे कपड़े पहने हुए लड़कियों को देखेंगे और फिर बोलेंगे कि लड़कीबाजी मत कर। अबे तेरे अंदर कितना वो भरा पड़ा है बेवकूफ़ आदमी। इसी समाज के लोग देखते हैं ना इंस्टाग्राम। बहुत सारे टॉपिक मिक्स हो रहे हैं यार, मैंने वीडियो वैसी लंबी कर दी है। इस वीडियो में आपको अगर कुछ सीखने को मिला हो तो मैं अब लास्ट में आपको एक बात बोल के जाऊँगा, गुलाम मत बनो। ये समाज तुम्हें गुलाम बनाएगा, तुम्हारे अपने परिवार के लोग तुम्हें गुलाम बनाएंगे, पर तुम्हें गुलाम नहीं बनना है। उस शक्ति ने तुम्हें ये दे के भेजा है ना, इसका इस्तेमाल करना है। वो शक्ति तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। अगर उस शक्ति को खुद ही काम करना होता ना, तो वो हमें हाथ नहीं देता, वो हमें दिमाग नहीं देता। मैं गुलाम बनने के लिए इसके साथ नहीं, अगर मैं पैदा होता गुलाम, तो मैं भेड़ बकरी पैदा होता, मैं इंसान पैदा हुआ हूँ। गुलाम मत बनो, राजा बनो, ज़िंदगी को जियो, ज़िंदगी में ऐश करो, ठीक है। स्माइल, हंसो, सुबह उठते हो ना, तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए। अरे यार मज़ा आ गया आज तो, चलो आज फिर मज़ा करेंगे, कल तो मज़ा आ गया। खुशी होनी चाहिए भाई। 100 साल बाद कोई तुम्हें याद भी नहीं करेगा। तो गुलाम मत बनो, राजा की तरह लाइफ को एंजॉय करो। समाज की माँ गाली नहीं दे सकते, एंजॉय।